हेलो प्यारे बच्चों क्लास 12th बोर्ड्स डे 3 में इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम महारिविजन करेंगे। प्यारे बच्चों महारिविजन मतलब कि एक शॉर्ट टाइम में प्यारे बच्चों हम सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, लेकिन उसके भी पहले लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा प्रीवियसली हमने 2 क्लासेस में आपका पार्ट 1 फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। होपफुली अब तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो ही गए होंगे क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, प्यारे बच्चों अगर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डिटेल्ड वीडियोस एक बार ज़रूर विजिट करिए। ठीक है, वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और प्यारे बच्चों क्लियर भी हो जाएंगे। मैं भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो इसमें प्यारे बच्चों डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के सारे फॉर्मूलेज हैं ऑलमोस्ट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूरी हैं। ठीक है, बस यहाँ तक। ठीक है, होपफुली सारे आपको याद होंगे। स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। देखिए लेट आई इक्वल्स टू है आपके पास 2x², ठीक है, -3 sin x +5 √x dx। एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। क्या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? ऐसे लिखा जा सकता है इसको। देखिए इंटीग्रल x² dx -3 sin x dx +5 प्यारे बच्चों अंडर रूट को मैं x की पावर 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से निकल गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए x² +1/2 +1, ठीक है, -3 प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस cos x, इधर हो जाएगा देखिए +5 इंटू x 1/2 +1/2 +1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है देखिए 2/3 x की पावर 3, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा ये +3 cos x, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, देखिए 2 1 जा 2 +1 3, 3/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको लिखेंगे डायरेक्टली 10/3 x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस के थ्रू बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रल बताना है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल sin x बाय sin x + a dx। एग्जैक्टली यही, ठीक है, एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो हमें करना क्या है, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। हम डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, मानते हैं मतलब देखिए मान लेते हैं लेट
और कर देते हैं इसको, देखिए पुट x प्लस ए इक्वल्स टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो ये dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि न्यूमरेटर में x है तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू टी माइनस ए भी लिखा जा सकता है न्यूमरेटर में। देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं जिस फॉर्म में हमने चेंज किया है। ये हो जाएगा साइन x की प्लेस पे आ जाएगा t माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन t, और ये हो जाएगा आपका dt, ठीक है। dx को रिप्लेस कर देगा dt। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो गया तो प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होगा, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि साइन a माइनस बी हो, तो प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेंगे, इसको यही तो लिखेंगे। देखिए कि साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यही लिखेंगे, है कि नहीं। और ये लिखेंगे तो देखिए न्यूमरेटर आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। इंटीग्रल साइन t इंटू कॉस a माइनस कॉस t इंटू साइन a बाय, ये टोटल में है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ये टोटल में है, डिवाइडेड बाय साइन t, और प्यारे बच्चों इधर आ गया dt। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से फिर इसको सेपरेट किया जा सकता है, मतलब ये लिखा जा सकता है, देखिए इंटीग्रल साइन t इंटू कॉस a बाय साइन t, ठीक है, dt माइनस इंटीग्रल, देखिए इधर है कॉस t साइन a बाय साइन t dt, एग्जैक्टली यही है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। कॉस है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, साइन है यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको इसके बाहर ले लेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी समझेंगे, इस पोर्शन को देखिए कॉस टी बाय साइन टी, प्यारे बच्चों ये कॉट टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको समझेंगे सिस्टमैटिक वे से, और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म जो आपकी यहाँ से निकल के आएगी वो हो जाएगी, देखिए कॉस ए इंटीग्रल dt, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा देखिए माइनस इंटीग्रल, और साइन ए बाहर रख देते हैं, देखिए साइन ए इंटीग्रल कॉट टी dt, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, नीचे हम कोशिश करेंगे कि एक ही फ्रेम में पूरा क्वेश्चन कर दें, ठीक है। देखिए ये है कॉट टी dt, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, देखिए लॉग साइन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये होगा तो देखिए यहाँ से एंटायर क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है। आप चाहें तो इसको 1 इसको 2 पार्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब c1 प्लस c2 कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इस पार्ट के लिए आप करेंगे तो इसको प्यारे बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c1 मान लीजिए, इसको c2 मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से कॉस ए टी इंटू कॉस ए, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा देखिए माइनस साइन ए इंटू लॉग, ठीक है, लॉग साइन टी प्लस c1 माइनस c2 कर दीजिए, जहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे कर दीजिए हेंस c इक्वल्स टू c1 माइनस c2, ठीक है। तो एंटायर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट भी काफ़ी निकलेंगे, देखिए कैसे बताता हूँ मैं आपको, समझेंगे, ठीक है। और इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, देखिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए टी आपने क्या माना था, गौर करिए क्वेश्चन में, टी आपने माना था x प्लस ए, ठीक है। तो टी को सबसे पहले रिप्लेस करिए यहाँ पे, देखिए टी हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए लॉग साइन
एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस C1 माइनस C2, एग्जैक्टली यही है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा x कॉस ए, ठीक है, प्लस a कॉस ए, इधर हो जाएगा देखिए माइनस साइन ए, और इसको लिख सकते हैं आप देखिए लॉग यहाँ पे साइन x प्लस ए, ठीक है, यही होगा, प्लस C1 माइनस C2, ठीक है। प्यारे बच्चों ये बताइए, ये तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आपने ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ओवरऑल कांस्टेंट आप एक साथ करें, गौर करिए, इसको हम एक साथ कर देते हैं, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, बाकी सोल्यूशन एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका हो जाएगा देखिए x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों आपका इस पार्ट का सलूशन, नोट कर लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी लेवल पे तो प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नोट कर लीजिए, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी प्यारे बच्चों किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन है आपको, और लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल 10x की पावर 9 प्लस 10x log 10 बेस e, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस सॉरी x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्यारे बच्चों एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है। देखिए देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपकी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंशिएशन में क्लियर है तो आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, देखिए मान लेते हैं, देखिए लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू t मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका nxn-1, मतलब ये हो जाएगा 10x की पावर 9। अब ये क्या हो जाएगा, गौर करिए प्यारे बच्चों, आपको ये डेरिवेटिव पता होना चाहिए। इसके लिए कौन सा, देखिए देखिए आपको पता होना चाहिए d/dx ऑफ a की पावर x, ठीक है। ये होता है देखिए a की पावर x log a बेस c, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा देखिए 10 की पावर x इंटू लॉग 10 बेस e, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dx इक्वल्स टू dt, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय 10x की पावर 9 प्लस 10x इंटू लॉग a बेस e, एग्जैक्टली ये है, ठीक है। एग्जैक्टली ये है। तो देखिए क्या होगा, पुट करते हैं इसको, ठीक है, पुट करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 10x की पावर 9, प्यारे बच्चों जिसको माना है उसी को चेंज करेंगे, ठीक है। हमने पहले भी कई बार इस बात पे जोर दिया है।
ताकि कन्फ्यूजन को कम से कम किया जा सके, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया था, ठीक है, और यहाँ पे देखिए dx को रिप्लेस कर देगा dt बाय 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log, ये 10 है log 10, ठीक है, इसको log 10 कर लीजिए, log 10, ठीक है, log 10 हो गया ये बेसी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास अल्टीमेटली प्रॉब्लम बचा देखिए dt बाय टी, जो कि होता है देखिए log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल से t, जो आपने माना यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए log क्या माना था प्यारे बच्चों, ये माना था आपने x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। तो गिवन ऑप्शन कौन सा है, देखिए गिवन ऑप्शन डी है, ठीक है। पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके जो भी रिवाइज कर रहे हैं इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक स्किप किया गया, तो बहुत केयरफुली रिवाइज कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रल आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल cos 2x, ठीक है, cos 4x cos 6x dx, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड डायरेक्टली तो आपको कुछ नहीं पता है फिलहाल, ठीक है, कुछ नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, दो दो को क्लब करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा पता होना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए 2 cos a cos b हो, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों देखिए cos a प्लस b, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, यही लिखा जाता है। देखिए यही लिखा जाता है प्यारे बच्चों। आपको ये फॉर्म चेंज करनी है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए cos a cos b, ठीक है, b cos है इक्वल्स टू 1/2, देखिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो गया, ठीक है, यही तो होगा। और ये होगा प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को इसी फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, देखिए क्या होगा, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/2 हमने ले लिया इधर, ठीक है, ये है cos 2x, ठीक है, इसको हमने चेंज किया प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा cos 4x प्लस 6x 10x हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos देखिए 4x माइनस 6x प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए cos माइनस 2x, ठीक है, dx। अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी प्यारे बच्चों, आपको पता है कि cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब इसके लिए एक दूसरा स्टेप नहीं लिखेंगे, इसी में मैं क्या करता हूँ, माइनस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका cos 2x। अब प्यारे बच्चों ये cos 2x हो गया, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब ये लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल cos 2x cos 10x, ठीक है, dx प्लस देखिए 1/2, प्यारे बच्चों इसके साथ इसको ये लिखा जा सकता है देखिए cos स्क्वायर 2x dx। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस 1/2 को हमने दोनों के साथ किया, इसको अंदर कर दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस पोर्शन को देखिए, अगेन आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका cos, देखिए ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, cos 12x, ठीक है, प्लस cos प्यारे बच्चों अगेन -8 होगा, तो लेकिन इसको आप लिखेंगे 8x, ठीक है, और ये हो गया dx,
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्लस 1/2। प्यारे बच्चों इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने का तरीका हम बताते हैं सेपरेटली आपको, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। गौर करिए ये एंगल डबल है, ये डबल है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए cos 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। आप प्यारे बच्चों इस 1 को इधर ले जाइए, इसको डिनोमिनेटर में लेके आइए, तो आपके पास निकल के आ जाएगा देखिए cos 2x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 4x/2, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों आप इस टोटल टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखिए 1/2 ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1/4 कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेट करना है आपको इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस cos 4x, ठीक है, dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। प्यारे बच्चों आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, और आप ना चाहें तो इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों सिंपली आप 12x को t मान लीजिए, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 1/4, समझेंगे बहुत अच्छे से, ये हो जाएगा साइन 12x/12, ठीक है। इधर हो जाएगा प्लस साइन 8x, देखिए 8x/8 प्लस, देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 1/4, इधर हो जाएगा x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस साइन 4x/4, ठीक है। यही निकल के आता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों सारे टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 1/4 को बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो 1/4 हो गया, ये हो जाएगा देखिए साइन 12x/12 हो गया। आप चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है। साइन 8x/8, ठीक है, प्लस x प्लस साइन 4x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ये है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए, होपफुली डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन है आपके पास, और लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। देखिए प्यारे बच्चों सिंपली बस हमने क्या किया, बस हमने क्वेश्चन को नोट किया है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट किया है तो एक चीज बताइए, आपको फॉर्मूले का पता है, अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा है कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। अगेन प्यारे बच्चों ये तो x के लिए हो गया, फर्स्ट इसके लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाता है यहाँ पे पुट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इस पार्ट को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्टली ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों एग्जैक्टली ये है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ठीक है, बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा,
ठीक है। और ये क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx, यही तो बचेगा, ठीक है। न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर क्या बना रहा है, न्यूमरेटर यही तो बना रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, इधर हो जाएगा देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और ये हो गया आपका dx। प्यारे बच्चों इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर क्या बची, इंटीग्रल देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx, एग्जैक्टली यही बची, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों ब्रेक कर लीजिए 2, ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। dx प्लस 2 इंटीग्रल कॉस अल्फा dx, ठीक है। ये क्या निकलता है, कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 साइन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए प्लस 2x, देखिए कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 2x कॉस अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और यही इस पार्ट का सलूशन है, नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया, ठीक है। इसको मैं इसलिए रिवाइज करवाता हूँ प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाने को, उसका रीज़न है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम को बिल्कुल अवॉइड कर देना। देखिए मान लीजिए कोई है आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं तो प्यारे बच्चों क्या तरीका बताया हमने, देखिए x प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, यही बताया, एग्जैक्टली यही बताया प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यही बताया। तो जो जो a b c है यहाँ पे पुट करिए और फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सबसे पहले आपको गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, देखिए लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। प्यारे बच्चों आपने इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या देखा है, px प्लस क्यू बाय प्यारे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जहाँ पे इसको जब हम चेंज करते थे प्यारे बच्चों तो किस तरीके से चेंज करते थे, देखिए कुछ यही तरीका हुआ करता था हमारा, ठीक है। डायरेक्टली मैं बताता हूँ, देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू a डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b, यही हुआ करता था। मतलब प्यारे बच्चों जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ये पढ़ा कि मान लीजिए px प्लस क्यू है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये है देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। तो ये क्या हुआ करता था, इसको जब आप ब्रेक करते थे तो यही तो करते थे, देखिए px प्लस क्यू इक्वल्स टू a डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस प्यारे बच्चों कैपिटल V इधर साइड में आता था तो इतना स्पेस है तो इधर लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा 4x
प्लस 6 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। और इधर है देखिए x प्लस 2। अब इसको आपको क्या बताया गया कि कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, a का मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ax, ठीक है, प्लस 6a प्लस b, ठीक है। इधर है x प्लस 2, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको रखिए, देखिए x के कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4a इक्वल्स टू 1, मतलब a इक्वल्स टू 1/4 आ गया, ठीक है। a इक्वल्स टू 1/4 आ गया प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्या दे रखा है आपको, देखिए 6a प्लस b इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो 6 इंटू 1/4 हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 2 हो गया। प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 3/2 आया। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2, ठीक है। गौर करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है, 2 2 जा 4 माइनस 3, मतलब ये आ गया आपका b की वैल्यू 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, dx इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/4, ठीक है, इंटीग्रल 4x प्लस 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, dx हो गया ये। उसके बाद देखिए प्लस b क्या है प्यारे बच्चों, b है आपका 1/2, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं हम इस पे सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल dx बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एग्जैक्टली यही होता है, देखिए एग्जैक्टली यही होता है प्यारे बच्चों। इसको इन द फॉर्म ऑफ हम अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम रिड्यूस रहे, ठीक है। इसको हमने i मान रखा था, देखिए, ठीक है, ये 1/4, इस पोर्शन को हम i1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम i2 मान लेते हैं, i2। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4 i1, ठीक है, प्लस 1/2 i2। अब एक एक को लेके सॉल्व कर देते हैं सेपरेटली, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले I1 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। I1 आपका दिया हुआ देखिए 4x प्लस 6 बाय ये है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, एग्जैक्टली यही, देखिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये है, तो एक चीज बताइए कौन सी फॉर्म है, देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, गौर करिए यही तो फॉर्म बना रहा है, ये बना रहा है आपका, देखिए इंटीग्रल, देखिए ये f डैश x है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्यारे बच्चों f ऑफ x है, और यहाँ पे dx है, एग्जैक्टली यही है। तो ये क्या होता था, ये होता था देखिए log f ऑफ x, ठीक है, यही हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा साइड में हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये हो जाएगा देखिए log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c1 लिख लीजिए फॉर पर्टिकुलर दिस केस, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए i2 ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपके पास dx बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एग्जैक्टली यही। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए dx बाय देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हमने ऊपर बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली बनाएंगे अब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। आप वहाँ पे प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a b c तीनों दे रखे हैं, ठीक है, इनको पुट करिए, यही निकल के आता है, ठीक है। अब ये निकल के आएगा तो प्यारे बच्चों ये फॉर्म कौन सी है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ, देखिए लेट x प्लस
3/2 इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, ठीक है। टी तो अभी कहीं नहीं माना हमने, टी मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम प्यारे बच्चों आपकी चेंज होकर किस में हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली ये बन रहा है, देखिए एग्जैक्टली ये बन रहा है प्यारे बच्चों। तो ये फॉर्मेट कौन सा है इसको भी समझना जरूरी है। चलिए इधर देख लीजिए, ये है आपके पास इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। तो ये होता है देखिए 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, x/a यही होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों a की प्लेस पे 1/2 है, t मतलब x की प्लेस पे t है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 1/2 मतलब 2 न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए t बाय 1/2, तो ये 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c2। अब t जो आपने माना यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 t आपने माना है देखिए x प्लस 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c2, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए 2x प्लस 3/2 मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2x प्लस 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब इसको रिड्यूस करें आप, देखिए इसको रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा देखिए 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2x प्लस 3 प्लस c2। एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपने इस पार्ट का इंटीग्रल फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या देखा था, देखिए आपने ये देखा था, यहाँ पे आइए ऊपर, आपने ये देखा था, मतलब एग्जैक्ट ये कंडीशन आपके पास निकल के आ रही, देखिए समझेंगे। I इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। I1 आपने फाइंड किया प्यारे बच्चों, ये रहा, ठीक है, इसको रख दीजिए log 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, c1 c2 हम बाद में कर देंगे। और इधर आ रहा है देखिए 1/2 इंटू 2, ये वाला 1/2 प्यारे बच्चों, और ये वाला 2 इंटू में आ गया। फिर देखिए tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस अब लिख दीजिए c1 प्लस c2, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिए c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब बस आपका सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। देखिए इस 2 के साथ इसको कैंसिल कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका देखिए I इक्वल्स टू 1/4 log, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अगर कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्यारे बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती रहती है, वो बचाए रहते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं। देखिए 1/2
ये 2 हमने कहाँ से यहाँ लगा दिए हैं, ये 2 यहाँ से रिमूव करिए इसको, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, ये 1/2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए 1/2 यहाँ कर दीजिए, 1/2, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए फाइंड इंटीग्रल x² + x + 1 डिवाइडेड बाय दिस dx, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से, लेट I = इंटीग्रल x² + x + 1, ठीक है, बाय ये हो जाएगा x + 2 और इधर देखिए x² + 1 dx, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आपके पास ये चैलेंज है कि इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है कि नहीं। तो देखिए कैसे होगा, ये बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले देखिए x² + x + 1 बाय x + 2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से x² + 1। इसको आप ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए a बाय x + 2, ठीक है, प्लस bx + c बाय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए x² + 1, ये हो जाएगा, ठीक है। रैशनल टू पार्शियल कन्वर्जन आपने देखा है, ठीक है, वहाँ से प्यारे बच्चों ये आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x² + x + 1 = a x² + 1 प्लस bx + c इंटू x + 2, एग्जैक्टली यही है। देखिए एग्जैक्टली ये है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ax² + a प्लस bx², देखिए bx², ठीक है, और इधर हो जाएगा देखिए 2bx, ठीक है, प्लस cx + 2c, ठीक है, और ये बराबर है इसके। देखिए आप कोएफिशिएंट्स को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है a + b स्क्वायर वाला, a + b = 1 हो गया। फिर प्यारे बच्चों देखिए x वाला आ जाएगा 2b + c, ठीक है, 2b + c = x वाला भी 1 है, ठीक है। कांस्टेंट वाला देखिए क्या क्या है, a + 2c, ठीक है, a + 2c = प्यारे बच्चों 1 है। देखिए यही है a + 2c = 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्टली बताता हूँ प्यारे बच्चों, a = 3/5 आपके पास निकलेगा, ठीक है, b = 2/5 निकलेगा और c = 1/5 निकलेगा। देखिए 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन से बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमने इसलिए बताया ताकि प्यारे बच्चों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल x² + x + 1 बाय x + 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है देखिए x² + 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इधर देखिए a की प्लेस पे है 3/2 को हम 3/5 है, सॉरी 3/5 इंटीग्रल dx बाय x + 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखिए प्लस इंटीग्रल bx + c मतलब 2/5 x प्लस 1/5 बाय x² + 1 dx, एग्जैक्टली ये है, ठीक है, एग्जैक्टली ये है। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा रिड्यूस करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, देखिए इधर इसको लिखते हैं हम, देखिए इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 3/5, ठीक है,
इंटीग्रल dx बाय, पहले प्रॉपर वे में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, x प्लस 2, और इधर से प्यारे बच्चों गौर करिए, अगर मैं यहाँ से ओवरऑल 1/5 निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बच रहा है, देखिए देखिए प्लस ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो 1/5 ऊपर बचा यहाँ पे देखिए 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx, और बाकी रिमेनिंग है देखिए इधर प्लस 1/5 इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आपके सॉल्व करने के पैटर्न के अकॉर्डिंग हो चुका है प्रॉब्लम, देखिए, क्योंकि एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए आपको, ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से 3/2, 3/5, बार बार 2 आ रहा है, देखिए log x प्लस 2, ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको देखिए सॉरी, ये हो जाएगा प्लस 1/5 log एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स x बाई ए, मतलब x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों में भी आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है साइड में, देखिए आपने ये फॉर्मूला देखा ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, तो प्यारे बच्चों a की प्लेस पे 1 है, 1/1 हो जाएगा, फिर देखिए tan इनवर्स x बाई 1, प्यारे बच्चों ये आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, होपफुली डाउट अब नहीं होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रल x साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों ये है dx, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल x, और ऐसे ना लिख के इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, और चलिए सबसे पहले एज इट इज नोट करते हैं, x साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखते हैं, सिस्टमैटिक इन द सेंस इस तरीके से कर देते हैं, देखिए x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, देखिए एक ही फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने थोड़ा सा आगे पीछे किया, उसका रीजन है कि हमको समझना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आपको एक पता है प्यारे बच्चों, आइलेट में आपको ये पता है प्यारे बच्चों कि इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे जब आप क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, गौर करिए, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन आता है, तो प्यारे बच्चों ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, ठीक है, सेकंड फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम कुछ इजी पड़े, ठीक है। तो देखिए बाय, अभी हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, और लिख देते हैं सॉल्विंग सेकंड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा इजी हो जाएगी प्रॉब्लम इसलिए, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए इंटीग्रल x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देखिए लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं, देखिए dx इक्वल्स टू
डी टी बाय माइनस 2x, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये है माइनस x बाय माइनस 2x डी टी डी एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, ये हो जाएगा, देखिए एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा, देखिए इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ से इंटीग्रल x न्यूमरेटर में, ठीक है। इसको आपने माना t, अंडर रूट टी कर दीजिए, ठीक है। जिस फॉर्मेट में हमने कहा उसी फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है। और ये है माइनस, तो माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में 2x आ जाएगा, इस x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो माइनस 1/2 हो गया। इधर हो जाएगा ये t की पावर 1/2, ठीक है, dt। देखिए एग्जैक्टली यही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है, एग्जैक्टली ये हो रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 1/2 t 1/2 प्लस 1, ठीक है, बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये निकल के आता है, देखिए प्लस c, तो ये हो जाएगा 3/2, मतलब यहाँ से ये निकलता है, देखिए देखिए ये गया माइनस 1/2, इधर हो जाएगा t की पावर 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 3/2, मतलब प्यारे बच्चों 2/3 हो गया, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 1/3 t की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से गौर करिए, यहाँ से, ठीक है, माइनस 1/2 तो बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन ये न्यूमरेटर में जाएगा तो विथ नेगेटिव साइन जाएगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली ये बनेगा, देखिए समझेंगे। 1/2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। t की पावर माइनस 1/2 dt, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में जा रहा है, ये हमने नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे इसको, देखिए माइनस 1/2, ठीक है, t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये क्या होगा देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब माइनस 1/2 अंडर रूट टी, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अंडर रूट टी। ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, माइनस 1 मतलब 1/2, प्यारे बच्चों ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, गौर करिए 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, प्लस c यहाँ पे भी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ हमने इंटीग्रल रिमूव कर दिया है, ठीक है। इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट टी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। प्यारे बच्चों t की प्लेस पे t पुट कर दीजिए, जो आपने माना है, t क्या माना था, ये हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आपको हमने कहा अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है। देखिए बाय यूजिंग बाय, और चलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे इसका फॉर्म यूज़ करना होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे अब, ठीक है। देखिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए i इक्वल्स टू, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देखिए साइन इनवर्स x इंटीग्रल x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल d ओवर बाय डी एक्स ऑफ, देखिए साइन इनवर्स x इंटीग्रल x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये ओवरऑल का dx यही तो होगा, ठीक है। ऊपर करते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने ये निकाली, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आपको पता है ओवरऑल ले लेंगे, ठीक है, तो एक ही कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे आप c1 कर लीजिए, ठीक है, एज सच कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे, डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स यही होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को प्यारे बच्चों आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए फाइनल सोल्यूशन आ चुका है आपका, ठीक है। माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रल ई एक्स और प्यारे बच्चों ये डी एक्स, ठीक है। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की प्रॉब्लम जब भी आती है प्यारे बच्चों तो उसमें फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन हम खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको क्लियरली दिख रहा है प्यारे बच्चों कि फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। मतलब देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। सॉल्यूशन लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर x, ठीक है। और ये है देखिए tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर है देखिए dx, ठीक है। एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्म पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि अगर कहीं पे इंटीग्रल e की पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स लिखा हो, मतलब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ हो, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये इंटू है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन आप लिखिए, ठीक है। देखिए मे बी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मिले, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप देखते ही मार्क कर देंगे, नहीं पता है तो प्यारे बच्चों फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, फाइंड इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। गिवन है आपके पास, और लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx है, एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहला स्टेप, इसको कैसे सॉल्व करें, तो अगर आपको प्रीवियसली हमने डिस्कस किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला वो तरीका पता है तो अच्छा है, और नहीं पता है तो प्यारे बच्चों इसको देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 dx लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये लिखा जा सकता है, तो ये किसका फॉर्म है, यहाँ तक देखिए गौर करिए, यहाँ तक इस पोर्शन को, ये आपके पास यही तो लिखा हुआ है, देखिए अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, प्यारे बच्चों इसको 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो बाद में समझने में आपको दिक्कत होगी, इसको 2 का स्क्वायर dx कर दीजिए, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब ये फॉर्मेट कौन सा बन गया प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको देखिए लेट x प्लस 1
इक्वल्स टू वाई मान लेता हूँ और टी मान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, यही होगा, यही तो होगा, ठीक है प्यारे बच्चों ये होगा। तो आपका क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका इंटीग्रल वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब ये कौन सी फॉर्मेट है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा है, आपने देखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ हो तो आप लिखा करते थे, देखिए x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही लिखा करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ये पता है तो अब इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखिए समझते हैं, पुट करते हैं बस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए y/2, ठीक है, इंटीग्रल y स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिए इसको, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर है ना, तो प्यारे बच्चों 4/2 मतलब इसको 4/2, चलिए या तो 2 लिख दीजिए या तो प्यारे बच्चों 4/2 पूरा लिखिए, ठीक है, 2 हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा देखिए y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, एग्जैक्टली यही, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो आपने y माना y की प्लेस पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए x+1/2, ठीक है, और इसकी प्लेस पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, या तो आप y+1 रख दीजिए, नहीं देखिए टोटल इसी के तो बराबर है, इसको डायरेक्टली आप रख दीजिए, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 2 लॉग, देखिए y क्या माना आपने, y जो माना है x+1, ठीक है, और इधर है देखिए प्यारे बच्चों प्लस ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। बस यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। होपफुली इतना अब आप कर ले रहे होंगे बहुत इजीली, ठीक है, नोट कर लीजिए, डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इवैल्यूएट द इंटीग्रल, इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए गिवन है आपको, और चलिए लेट ही ले लेते हैं, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 to 8, ठीक है, मॉड x - 5 dx, ये है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन मॉड में है, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर देते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से f(x) इक्वल्स टू मॉड x - 5 इक्वल्स टू, फंक्शन को ब्रेक किया आपने तो x - 5 होगा, कब होगा प्यारे बच्चों, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और अगर इफ x लेस देन 5 हो तो प्यारे बच्चों माइनस के साथ लिखें या इसको हम -5 माइनस x लिख देते हैं, ठीक है। उसका रीजन है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं आसानी होगी। आपसे कह क्या रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करनी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप लेके चलें तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए a से b f(x) dx इक्वल्स टू a से c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, यही प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, जो आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ी है, यही प्रॉपर्टी लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले देखिए ब्रेक कहाँ हो रहा है, 5 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को आप ये लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए 2 to 5, ठीक है, मतलब लेस देन के लिए है, तो ये हो जाएगा देखिए 5 - x dx, ठीक है, फिर आ जाएगा देखिए प्लस
5 टू ग्रेटर देन 5 के लिए, 5 टू 8 के लिए हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 5 dx। एग्जैक्टली यही होगा, देखिए एग्जैक्टली यही होगा, एग्जैक्टली ये होगा। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, देखिए लिमिट्स लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। लिमिट है देखिए 2 टू 5 प्लस इधर क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 5x। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 टू 8, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करनी है तो कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 5 जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 5 जो 25 बाई 2 माइनस 25 बाई 2 हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 है, 5 2 जा 10, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 4/2 लिखिए, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो रहा है देखिए, ये हो जाएगा देखिए अपर लिमिट 64/2, ठीक है, माइनस 40 माइनस लोअर लिमिट 5 रख दीजिए तो हो जाएगा 25/2, ठीक है, माइनस 5 जा 25। एग्जैक्टली यही होता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए ये हो गया प्रॉब्लम आपका यहाँ से 25 2 जा 50, 50 माइनस 25, 25/2 हो गया ये, ठीक है। फिर देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 10 जा कितना होता है प्यारे बच्चों 20, 20 माइनस 4 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ से निकल के आया 16/2, ठीक है, प्लस इधर कितना हो रहा है देखिए ये हो जाएगा देखिए 80 माइनस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस 16/2, ठीक है। फिर ये कितना है देखिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 50, ठीक है, 50 तो ये माइनस 25/2 मतलब माइनस माइनस प्लस 25/2 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये निकल के कितना आ रहा है, गौर करिए यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास 9/2, ठीक है। गौर करिए ये 9/2 होगा प्लस 9/2 होगा। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2/18/2 मतलब 9 हो जाएगा इसका सल्यूशन। नोट कर लीजिए, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन गिवन है आपके पास और लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू π/4, ठीक है, log 1 प्लस 10x dx है। एग्जैक्टली यही है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या पढ़ी आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx अगर लिखा हुआ हो तो प्यारे बच्चों इसको आप क्या करते हैं, देखिए 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx ये लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये a है, 9 ना समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए i इक्वल्स टू 0 टू π/4, ठीक है, log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x, ठीक है, और इधर हो गया dx। ये किस फॉर्म में पहुंच गया, तो ये इस फॉर्म में पहुंच गया ना, देखिए 10
a माइनस बी, जिसको आप लिखते हैं देखिए tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही तो लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं तो चेंज करते हैं, देखिए इसको क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा यहाँ से 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस देखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यही होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। ठीक है प्यारे बच्चों, tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, मतलब अगर आप इसको चेंज करेंगे देखिए 0 टू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा देखिए log 1 प्लस 1 माइनस tan x, ठीक है, बाय 1 प्लस tan x, यही होता है। देखिए गौर करिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो प्यारे बच्चों यही निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको ये लिख सकते हैं देखिए 0 से पाई बाई 4 log, ठीक है, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस होके देखिए नीचे लिखते हैं, चलिए इसको रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ से 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2 बाय 1 प्लस tan x, यही हो जाएगा और ये dx होगा। प्यारे बच्चों, आपको log की एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है आपको, ये पता है देखिए कि log m बाई n हो तो इसको आप log m माइनस log n लिख सकते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, ये पता है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log देखिए 1 प्लस tan x, ठीक है, और ये ओवरऑल का हो गया आपका dx। ठीक है, इसको आप 2 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2 कर दीजिए। ठीक है, देखिए एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड प्यारे बच्चों ये 2i हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस x, ठीक है, प्लस log 1 प्लस x, ठीक है, और ये ओवरऑल का हो गया प्यारे बच्चों dx। ठीक है, ऐड करने के बाद इसके साथ ये कैंसिल हो गया, आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस होकर क्या हो गई देखिए, बहुत इजी हो गई। ठीक है, ये हो गया 2i, ये है 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, log 2 dx बचा। ठीक है, log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 2i इक्वल्स टू log 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 dx, मतलब ये हो जाएगा देखिए यहाँ से निकल के आता है x, और इसको ऐसे कर लीजिए log 2 x की पावर x की लिमिट 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका 2i है। प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा x की प्लेस पे अपर लिमिट पाई बाई 4, मतलब यहाँ से पाई बाई 4 log 2 हो गया ये। ठीक है, ये बराबर किसके है, 2i के। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा आप इधर लिखने चलिए तो i इक्वल्स टू 2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये पाई बाई 8 log 2 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट सल्यूशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्विक रिवीजन चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने देख रखा है, तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगेन फिगर सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आपको क्लियर नीट एंड क्लीन फिगर में चीज़ें समझाई जा सके। ठीक है, आपने देखा भी होगा हमारी ड्राइंग किस लेवल की है। ठीक है, तो उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना है। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस द लाइन y इक्वल्स टू एक्स एंड द सर्कल। प्यारे बच्चों दिस। ठीक है, यहाँ पे कौन क्या है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये आपके प्यारे बच्चों x, ठीक है, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये प्यारे बच्चों कौन सी लाइन है, देखिए ये आपकी y इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप यहाँ से देखिए जो जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम नोट करते हैं। देखिए सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए गिवन है आपको y इक्वल्स टू एक्स, इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है, देखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गिवन है तो क्या आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं? गौर करिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप समझें। ठीक है, देखिए इसको ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू। प्यारे बच्चों कहाँ से? मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल प्यारे बच्चों whose सेंटर इज ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है, एंड रेडियस इज आर। ठीक है, यही तो बता रहा है, ये बता रहा है। तो अगर आप आर स्क्वायर को इससे करें, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आर इक्वल्स टू 4√2 हो जाएगा। मतलब रेडियस प्यारे बच्चों, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका आ चुका है। ये कितना है? ये है आपका 4√2। ठीक है, ये यहाँ तक कोई। अब इसके बाद आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों? इसके बाद इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। मतलब इंटरसेक्शन कहाँ पे है? ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों कर्व, मतलब ये लाइन और ये सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए इनको प्यारे बच्चों पुट करें आप, तो हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32 है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 हो गया। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 4 हो गया। अब x इक्वल्स टू 4 होगा तो y इक्वल्स टू भी 4 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे क्या होगा? x एक्सिस 4 है तो ये प्यारे बच्चों 4 0 हो जाएगा। इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो आप सब कुछ कर ले रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया सबसे पहले प्यारे बच्चों इस वाले एरिया पे आप गौर करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको इस वाले एरिया को। ठीक है, इसको गौर करिए जरा, इस वाले एरिया को। ठीक है, अब ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम A1 मान लेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस वाले एरिया को देखिए, इस वाले एरिया को, एरिया अंडर सर्कल, इस वाले एरिया को हम A2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने A1 माना प्यारे बच्चों। ठीक है, सेपरेटली आपको बता दिया है, एरिया A1 प्लस एरिया A2 हो गया। ठीक है, अब एरिया A1 अंडर दिस लाइन है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन बनेगी। देखिए इसको, देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने एलिमेंटल एरिया ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंटल एरिया लिया प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये y1 है पर्टिकुलर दिस केस, और ये आपका dx है। ठीक है, dx है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप यही तो लिखेंगे। देखिए 0 to 4, क्योंकि एरिया अंडर लाइन 0 to 4 है। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए। देखिए
एरिया 1 0 to 4, ठीक है, y1 dx, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों उसके बाद एरिया अंडर दिस सर्कल, देखिए ये पिंक कलर से हमने एलिमेंटल स्ट्रिप ले रखी है, ठीक है, ये वाली, और हमने बताया भी है कि ये एज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर होती है, ठीक है, तो ये y2 हो गया, ये प्यारे बच्चों dx हो गया, ठीक है, dx हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, ये हो जाएगा 4/2, देखिए 4 से 4√2 तक है, 4√2 तक है, और ये y2 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। देखिए ये तो डायरेक्टली प्यारे बच्चों एरिया अंडरलाइन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 to 4x dx, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 4√2 है, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आप y की वैल्यू चाहिए, गौर करिए 32 - x² अंडर रूट में कर सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं आप y2 की वैल्यू 32 - x² dx, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कौन सा आपको याद होना चाहिए, देखिए इंटीग्रल a² - x² dx, ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों देखिए x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही तो होता है, ठीक है, ये होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, देखिए देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से x²/2, ठीक है, और लिमिट्स हैं देखिए 0 to 4, प्लस इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले x/2 प्यारे बच्चों, ये तो x/2 तो एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट 32 - x² प्लस a² मतलब प्यारे बच्चों ये तो 32/2 मतलब ये 16 हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, प्यारे बच्चों a इसको चेंज करेंगे रेडियस में तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं प्यारे बच्चों इसकी, तो लिमिट्स हैं आपकी 4 to 4√2, ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी डाउट कर रही है तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से पूछेंगे, ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। देखिए इसको आप सॉल्व करिए प्यारे बच्चों, क्या निकल के आता है, देखिए मैं प्यारे बच्चों क्या करता हूँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूँ, ठीक है, आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखिएगा, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 8, ठीक है, ये हो जाएगा 4π + 8 -8, ठीक है, -8, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 4π² यूनिट्स इसका एरिया निकल के आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, इतना तो सॉल्व करना आपको आता ही है। अब अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है, मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, इस एलिप्स का एरिया आपसे कह रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगेन फिगर सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि नीट एंड क्लीन चीज़ें आपको समझाई जा सकें, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। गिवन है आपको, गिवन है आपको x²/4 प्लस y²/9 = 1, इसको ये लिख सकते हैं देखिए x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर = 1, ये लिखा जा सकता है। मतलब x का इंटरसेप्ट 2 पे है, y का इंटरसेप्ट 3 पे है, इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है देखिए कि एक तो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है,
एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये प्यारे बच्चों ओरिजिन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्स का इंटरसेप्ट 2 पे है, मतलब ये पॉइंट आपका 2 0 हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट प्यारे बच्चों आपका 0 3 हो गया, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या चेक करना है देखिए, अच्छा इसमें तो एक ही बताना था ना, ठीक है। देखिए, ठीक है, ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस एलिप्स में ये एलिमेंटल एरिया लेके रखा है। देखिए ये एलिमेंटल एरिया है आपका, ठीक है, ये एलिमेंटल एरिया है, ठीक है। और आपको ये एंटायर एरिया चाहिए, क्योंकि क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, मतलब आपको एरिया ये टोटल चाहिए, ठीक है। एरिया निकालेंगे प्यारे बच्चों आप किसकी हेल्प से, इस एलिमेंटल स्ट्रिप की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए ये आपका प्यारे बच्चों y हो गया, ये आपका dx हो गया, ठीक है। आप चाहें तो प्यारे बच्चों एलिमेंटल स्ट्रिप y एक्सेस पे भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, पूरा एलिप्स का चाहिए तो 4 क्वाड्रेंट्स में है, ठीक है, 0 to 2 है, ठीक है। और ये एरिया मान लीजिए आपका एलिमेंटल स्ट्रिप y इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब y कहाँ से निकलेगा, y यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो y क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए y हो जाएगा आपका, ये है 4, देखिए 0 to 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये डॉट क्यों लग गया, देखिए ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू देखिए 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली यही हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों 3/2 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 इंटू 3/2 आपका एरिया हो गया 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्मेट है प्यारे बच्चों, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, चलिए मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं बताता हूँ, यहाँ इस क्वेश्चन को कंप्लीटली करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया 2, तो ये यहाँ से निकल के आया 6, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए x/2 अंडर रूट देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब प्यारे बच्चों 4/2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x/2 और ये हो गया 0 to 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए 6, सबसे पहले गौर करिए अपर लिमिट 2 रखिए, 2/2 1 हो गया, 2 यहाँ रखेंगे तो 4 ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, अपर लिमिट के लिए। 2 साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 क्या होगा प्यारे बच्चों, π/2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 2 इंटू π/2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट के लिए चेक कर ले, देखिए x 0 रखा आपने, एंटायर टर्म 0 हो गई, x 0 रखा प्यारे बच्चों, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 0 आ गया, मतलब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास निकल के आया 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका एरिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ऑर्डर एंड डिग्री आना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिग्री कहाँ से पता लगता है प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्डर एंड डिग्री आर इन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन हमने इस पर ऑलरेडी कर रखे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ते हैं, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। होपफुली आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि आप कुछ ही दिनों में हम एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस दे के रखी, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों मैं यही बता देता हूँ, किस लिए बार बार नोट करना है। देखिए सबसे पहले इसको देखिए प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके लिए हो जाएगा, देखिए ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर इसका फर्स्ट वाले का 2 हो जाएगा। डिग्री क्या होगी प्यारे बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा डिग्री, डिग्री हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऑर्डर इसका प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, गौर करिए, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बना रहा है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, इतना तो आप समझेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो, ठीक है। मे भी इन सब चीज़ों पे अब आपकी अच्छी पकड़ हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 आपसे कह रहा है। देखते हैं। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए आपके पास x dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये है dx, ठीक है। क्लियरली आपसे कह रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों बाय यूजिंग लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल मेथड, ठीक है, मेथड, मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए डी वाई इक्वल्स टू एक्स का टोटल में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x प्लस 1/x dx। पहले बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रल डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 1/x dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, देखिए ये हो जाएगा y, इधर से निकल के आता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग x, ठीक है, लॉग x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, मतलब ये टोटल चेंज हो गया किस में प्यारे बच्चों, देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है, यही तो है, ठीक है। अब इससे सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कर्व पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, थ्रू देखिए 1 1, तो ये हो जाएगा देखिए y इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग 1 प्लस c है, ठीक है। गौर करेंगे प्यारे बच्चों, इसके साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, log 1 0 होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आपके पास c इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास हो गई, देखिए यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x, ठीक है,
नोट कर लीजिए, यही आपका इस क्वेश्चन का सलूशन है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, आप लिखना चाहें कि log 1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों y बाई एक्स की फॉर्म देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन याद आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन गिवन है आपको, गिवन है आपको। देखिए चेक करने के इस क्वेश्चन में नहीं बोला, नहीं आप क्या करते, जो फंक्शन होता प्यारे बच्चों वहां पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के चेक कर लेते, ठीक है, कि किस डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये y है प्यारे बच्चों, 4 ना समझ लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक वाई बाई एक्स, ये है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए बाय यूजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई, सॉरी प्यारे बच्चों लाइट का कुछ फॉल्ट था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे 1 और 2 मिनट्स, ओनली 1 और 2 मिनट्स। अरे बच्चों जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे उसी को करेंगे, ठीक है। मे बी अगर इरेज हो जाता है तो ठीक है, अगर इरेज नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इरेज हो गया, कोई बात नहीं, हमें पता है हम किस क्वेश्चन में थे, ठीक है, हम वहीं से देखेंगे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ये था, देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसेक वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0।
इसको आप लिख सकते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस कॉसेक y बाई एक्स, ये लिखा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगेन बाय यूजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे तो पुट करेंगे हम, देखिए y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखिए पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई की प्लेस पे वी एक्स आ गया बाय एक्स है। ठीक है, माइनस कॉसेक, ये है प्यारे बच्चों देखिए वी एक्स बाय एक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस x के साथ ये कैंसिल, यहाँ से v बचा। ठीक है, माइनस इस x के साथ ये कैंसिल, तो ये बचा प्यारे बच्चों कॉसेक v, तो इस v से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से डी वी बाय कॉसेक v। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस डी एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से इंटीग्रल डी वी बाय कॉसेक वी। प्यारे बच्चों 1 बाय कॉसेक को हम साइन भी लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा देखिए डी एक्स बाय एक्स, इसको ये भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ से समझेंगे, इंटीग्रल साइन वी डी वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस कॉस वी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से लॉग मॉड एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, देखिए और इसको इधर ही रखते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इक्वल्स टू सी कर देते हैं। प्यारे बच्चों v को y बाई एक्स कर देते हैं, मतलब log x। ठीक है, और चलिए इधर ही रख देते हैं इसको, cos y बाई एक्स प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, आपसे क्लियरली कह रहा है y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए पुट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, log 1 क्या होता है, 0 होता है, cos 0 पे 1 होता है, तो आपके पास c इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, c इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, तो थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, सोल्यूशन आपको आ चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू कॉस y बाई एक्स। ठीक है, माइनस वन को इस तरफ ले लेते हैं। देखिए log x प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस y बाई एक्स। प्यारे बच्चों 1 को आप ये भी लिख सकते हैं ना, देखिए log x प्लस log e लिख सकते हैं, e टू बेस e। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस y बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे log m प्लस log n, मतलब ये हो जाएगा देखिए log x इंटू ई। ठीक है, और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों cos y बाई एक्स, और यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बीच में प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी, वैसे भी वो टेक्निकल फॉल्ट है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सोल्यूशन बताना है। ठीक है, देखिए
सॉल्यूशन। गिवन है आपके पास x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये प्यारे बच्चों x इज नॉट इक्वल्स टू 0 आपसे कंडीशन कह रहा है। ठीक है, इस x का टोटल में डिवाइड कर देते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये x बचेगा। प्यारे बच्चों आपको पता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से अगर आप कंपेयर करें तो p इक्वल्स टू देखिए 2 बाई एक्स है और यहाँ पे q इक्वल्स टू x है। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आ जाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए e इंटीग्रल 2 बाई एक्स, देखिए 2 बाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ से निकल के आता है देखिए e 2 इंटीग्रल dx बाय x, जो कि हो जाएगा देखिए e की पावर 2 log x। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर log e बेस e। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये आ गया। अब यहाँ से देखिए जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, dx प्लस c, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा देखिए q क्या है, x है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस c। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब dx प्लस c, इधर आ जाते हैं। देखिए इसको लिखेंगे आप y इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस c। प्यारे बच्चों इससे टोटल में डिवाइड कर दीजिए। देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू सी, और यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका 3 चैप्टर्स का रिवीजन फिनिश होता है। ठीक है, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने बैचमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपने देखा प्यारे बच्चों एक सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें हम फिनिश करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पेपर्स भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब तो लास्ट टाइम ही है, कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू बच्चों।